नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। ललितपुर में बंडाई बांध परियोजना का भी लोकार्पण किया। 50% कार्य पूरा हो चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। 70 साल राज करने के बाद भी कुछ काम नहीं किया गया। बुंदेलखंड के विकास की सोच पिछली सरकारों में नहीं थी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 50% काम पूरा हुआ और इसी के साथ वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुंदेलखंड के दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी। तो 70 साल राज करने के बाद भी कुछ काम नहीं किया, ये सीएम योगी की तरफ से आज कहा गया। बुंदेलखंड के विकास की सोच पिछली सरकारों में थी ही नहीं। कांग्रेस को घेरते आज नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण आज किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 50% काम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पूरा हो चुका है और ऐसे में आज निरीक्षण करते नजर आए। आज ही हम लोग ललितपुर में बंडई बांध परियोजना के साथ ही वहां पे सोलर के बड़े प्रोजेक्ट को भी हम लोगों ने लोकार्पण का कार्य संपन्न किया। ये सोलर की एनर्जी एक ग्रीन एनर्जी है, पॉल्यूशन रहित एनर्जी है। हमारे पास बड़े बड़े डैम हैं यहाँ पर, वहां पर पर्याप्त भूमि है। उस भूमि का उपयोग करते हुए हम लोग इस क्षेत्र में ऊर्जा को, बुंदेलखंड को हम ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु बना सकते हैं। बुंदेलखंड में केवल तो ही नहीं बनेगी, बल्कि बुंदेलखंड में बनने वाली बिजली प्रदेश के, बुंदेलखंड के साथ साथ प्रदेश के अंदर भी सबके घरों में खुशहाली लाने का कार्य करेगी और सरप्लस बिजली को हम अन्य जगह देकर के, उद्योगों को देकर के, उससे हम विकास की योजनाओं को बुंदेलखंड में ढालने का कार्य करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास, यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है, इसका बैकबोन बनने जा रही है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर का आधार बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर बनने वाली तोप, यहाँ पे बनने वाली बंदूकें, यहाँ पे बनने वाली फाइटर विमान राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ यहाँ के नौजवानों के रोजगार की संभावनाओं को लेकर के आ रही है। लेकिन साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जहां कहीं से जाएगी, वहां पर हम लोग औद्योगिक विकास के लिए ढेर सारा भूमि यहाँ के किसानों की सहमति से लेकर के औद्योगिक विकास के क्लस्टर हम स्थापित करेंगे। क्यों गुमराह करते हो? किसान के नाम पर वे लोग राजनीति करने का कार्य कर रहे हैं, जिनको खेती किसानी से कोई किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, जो खेती किसानी का ABCD नहीं जानते हैं, खेती किसानी के बारे में जो कुछ नहीं जानता है, आज किसानों के हित में बनाए गए कानून पर टिप्पणी कर रहे हैं। कानून जो 2020 में भारत सरकार ने तय कर दिए थे, ऑर्डिनेंस पास कर दिया था, लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार ने उसके साथ ही अपने तमाम कानून का जो भी संशोधन करने थे कानून में किए, लेकिन आज तक हमारी एक भी मंडी बंद नहीं हुई। एक ये कहना कि मंडी बंद हो जाएगी, ये सरासर। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, एक जन पर एक उत्पाद, यानी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर एक बैठक आयोजित हुई है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। कारीगर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये आवेदन कर सकेंगे। ओडीओपी की सभी योजनाओं में कर सकेंगे आवेदन। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उद्यम सारथी ऐप के बारे में हस्तशिल्पियों को जानकारी देने के निर्देश दिए। तो कारीगर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओडीओपी की सभी योजनाओं में कर सकेंगे आवेदन। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उद्यम सारथी ऐप के बारे में हस्तशिल्पियों को जानकारी के निर्देश दिए गए। तो एक जन पर एक उत्पाद कार्यक्रम को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। लखनऊ से यह खबर है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। कारीगर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन भी कर सकेंगे।
तो वहीं शुगर मिल बिक्री घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई। ईडी के ने बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल पर कार्रवाई की है। मोहम्मद इकबाल की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है जो कि अटैच की गई है। बसपा सरकार में 11 शुगर मिल औने पौने दाम में बेच दी गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर इस घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सहारनपुर से एमएलसी रहे खनन कारोबारी हाजी मोहम्मद इकबाल ने कई शुगर मिल खरीदी थी। तो बसपा सरकार में 11 शुगर मिल औने पौने दाम में बेच दी गई थी और हाईकोर्ट ने याचिका पर इस घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कुल मिलाकर सहारनपुर से एमएलसी रहे खनन कारोबारी हाजी मोहम्मद इकबाल ने कई शुगर मिल खरीदी थी और शुगर मिल बिक्री घोटाले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल पर कार्रवाई देखी गई। मोहम्मद इकबाल की 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया। शुगर मिल बिक्री घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सहारनपुर से एमएलसी रहे खनन कारोबारी हाजी मोहम्मद इकबाल ने कई शुगर मिल खरीदी थी और इस पूरे मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। वाजपेयी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके, क्या बड़ी कार्रवाई आज ईडी की तरफ से हुई इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें कि बसपा के शासनकाल के दौरान ये उस समय का मामला है जिस समय उत्तर प्रदेश की बीएसपी सरकार ने करीब 2 दर्जन चीनी मिलों को नीलाम किया था। उस दौरान बीएसपी के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल ने करीब 1097 करोड़ रुपए में करीब 10,250 कीमत की संपत्तियां खरीदी थी, जिसमें बड़े पैमाने पर 7 शुगर मिल्स थी। इन शुगर मिल्स को लेकर जो बिक्री हुई थी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरे मामले की जांच करा रही थी और इस जांच के बाद ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए 1097 करोड़ 18 लाख रुपए की इनकी संपत्तियों को फिलहाल अटैच कर दिया गया है। ये संपत्तियां अब ईडी के अटैचमेंट में रहेंगी और इस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का खरीद बिक्री या कोई अन्य अधिकार फिलहाल इकबाल का नहीं होगा। और निश्चित है कि अब चूंकि पूरे मामले की जांच चल रही है तो ये पैसे किस तरीके से पेमेंट हुए, कैसे ये इतनी बड़ी रकम इकट्ठा की गई, इन बहुत सारी चीजों को लेकर भी अब जांच होगी। साथ ही साथ में अगर हम देखें कि बसपा सरकार के दौरान खनन सिंडिकेट में भी मोहम्मद इकबाल का नाम आया था और अब जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे मामले की जांच कराई जा रही है तो ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में किसानों की महापंचायत हुई। आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी इसमें शामिल हुए। भट्टा गांव के अंदर आयोजित थी ये महापंचायत और इस आयोजित हुई महापंचायत के अंदर किसानों ने जुड़कर तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया। ग्रेटर नोएडा में ये महापंचायत की गई थी। आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस महापंचायत में शामिल हुए। भट्टा गांव के अंदर ये महापंचायत को आयोजित किया गया था। तो ग्रेटर नोएडा में हुई महापंचायत में आज आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल हुए। हर कोने में किसान पंचायतों का एक सिलसिला चल रहा है। इसलिए है क्योंकि किसान सरकार के प्रस्ताव कानून को लेकर नाराज हैं। जिस तरह से अव्यावहारिक फैसले लिए गए हैं, किसान के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है। 100 दिन से ऊपर किसान अन्नदाता सड़कों पे है और सरकार अभी भी संज्ञान नहीं ले रही। उसका विरोध, सरकार के इस रवैये का विरोध। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचे नगर विकास शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने 22 करोड़ 36 लाख रुपए के 52 विकास कार्यों का शिलान्यास और 8 का विकास कार्यों का लोकार्पण किया। नगर विकास मंत्री ने लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के बाद नगर निगम के अधिकारियों के साथ मुरादाबाद में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को और बेहतर विकास कार्य करने के निर्देश दिए। नगर विकास मंत्री ने भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ भी पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की। इसके बाद नगर निगम सफाई कर्मचारी के परिवार की महिलाओं को सम्मानित किया गया। आ गया। हाँ ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू। खबर सहारनपुर से है, जहां पर पुलिस की शराब तस्करों से मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान सरसावा पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचा है। शराब के अलावा 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए। थाना सरसावा इलाके का ये पूरा मामला है। तो चेकिंग के दौरान सरसावा पुलिस की पूरी मुठभेड़ हुई। वहीं का मामला हम आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 तस्करों को दबोच लिया है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर शादी के नाम पर दूल्हे से 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। 1 लाख रुपए वसूल कर कराई गई थी युवक की शादी। शादी के 2 दिन बाद कपड़े गहने लेकर दुल्हन फरार हो गई।
पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बुलंदशहर कोतवाली सिटी का मामला है। तो 1 लाख रुपए वसूल कर दुल्हन हुई फरार। शादी के 2 दिन बाद कपड़े गहने लेकर फरार हो गई। शादी के नाम पर 1 लाख रुपए लिए गए थे और 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। तो बुलंदशहर कोतवाली सिटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर एसपी ने 2 बच्चों ने न्याय की गुहार लगाई है कि 3 दिन पहले 2 बच्चों समेत 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। किशोरी से रेप की कोशिश के आरोप में दर्ज हुआ था केस। बिना जांच किए पुलिस ने दर्ज किया बच्चों पर मुकदमा। नगर कोतवाली सिटी का पूरा मामला है। तो 3 दिन पहले 2 बच्चों समेत 4 लोगों पर यह केस दर्ज हुआ था। एसपी ने 2 बच्चों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई थी। बिना जांच किए पुलिस ने बच्चों की गुहार को सुना और नगर कोतवाली के सिटी का ये पूरा मामला है। और प्रतापगढ़ से ये खबर, एसपी से 2 बच्चों ने न्याय की गुहार लगाई। 3 दिन पहले 2 बच्चों समेत 4 लोगों पर यह केस दर्ज हुआ था। तो किशोरी से रेप की कोशिश के आरोप में यह केस दर्ज किया गया था। बिना जांच किए पुलिस ने दर्ज किया बच्चों पर मुकदमा। तो वहीं बागपत में एक दिव्यांग महिला और उसकी बेटी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि ग्राम प्रधान ने उनकी 2 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसको कब्जा मुक्त कराने के लिए पिछले काफी समय से दोनों मां बेटी अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अब तक जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो पाई है। आज मां बेटी डीएम बागपत से मिली और जमीन को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई। दरअसल ये पूरा मामला खेकड़ा थाना क्षेत्र के फखरपुर गांव का है, जहां ग्राम प्रधान खेमचंद पर गांव की ही दिव्यांग महिला ब्रजेश और उसकी बेटी विपाशा ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। जमीन इन्होंने उगाई पे ली थी। ग्राम प्रधान फखरपुर ने जॉब देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। विभाग के पास पिछले 8 महीने से मैं चक्कर लगा रही हूँ अपनी माता के साथ। मेरी मम्मी जो है वो हैंडीकैप्ड हैं। एक वही साधन था वो उसने छीन लिया। विभाग के पास 8 महीने से चक्कर लगाया, विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीएम साहब से मिली, डीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या डॉक्यूमेंट जमीन का आपके पास कितनी जमीन है? हमारी जमीन 3 बीघा है, 2 बीघा हमने बटाई पे दी थी। कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। क्या कह रहे डीएम साहब? डीएम साहब बोल रहे हैं, पहले तो बोले कि एप्लीकेशन दे दो, 5-7 दिन का हमें टाइम दो। हमने 10 दिन का टाइम दिया, उसके बाद आके मैं इनसे फिर मिली। इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया। फिर एक बार इन्होंने मेरी इनके साथ आधे घंटे तक बहस हुई। इन्होंने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद इन्होंने जाके उन्होंने पता नहीं क्या इनको कागजात दिखाए क्या नहीं। मैंने बोला कि मुझे भी दिखाओ, तो इन्होंने मना कर दिया कि आपको दिखाएं, आप एक काम करो। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने जुफर फारूकी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव में जीते हैं जुफर फारूकी। जुफर फारूकी ने इमरान महबूब खान को 1 वोट से हरा दिया। जुफर फारूकी को मिले 6 वोट और एडवोकेट इमरान महबूब को 5 वोट मिले। तो जुफर फारूकी ने इमरान महबूब को 1 वोट से हराया है और फिलहाल उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन गए जुफर फारूकी। तो चुनाव आज हुआ। इस चुनाव में एडवोकेट इमरान को ये हरा दिए हैं और इमरान को 5 वोट मिले थे। प्रयागराज से खबर है, जहां पर रीवा राजमार्ग पर हंगामा हुआ। कुछ दिन पहले ससुर ने किया था बहू पर कुल्हाड़ी से हमला। इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई थी और आक्रोशित परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। नैनी कोतवाली क्षेत्र के महेवा गांव का ये पूरा मामला है। तो राजमार्ग पर आज शव को रखकर हंगामा किया गया। इलाज के दौरान आज विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता की मौत के बाद हंगामा किया गया। आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। रीवा राजमार्ग पर हंगामा हुआ था प्रयागराज में। कुछ दिन पहले ससुर ने किया था बहू पर कुल्हाड़ी से हमला। रीवा राजमार्ग पर हंगामा हुआ। प्रयागराज का मामला है। इलाज के दौरान आज विवाहिता की मौत हुई। आप लोगों ने चक्का जाम किया। ससुर ने कुल्हाड़ी से मारा। मेरे ननद नंदोई मेरी सास अच्छा सब मिलके हमको मारे। किस चीज से मारे? कुल्हाड़ी से। मेरी ननद चापा से। अच्छा। और मेरे घर में 50,000 रुपए बीसी रखा हुआ था जी। लाखों का जेवर रखा हुआ। खबर बागपत से, जहां पर लफ्ज़ जिहाद को लेकर हिंदू संगठन का बवाल देखने को मिला। हिंदू संगठन ने मुस्लिम युवक को पकड़ लिया और छात्रा को लेकर फरार होने की फिराक में था युवक। हिंदू संगठन ने लगाया युवक पर लफ्ज़ जिहाद करने का आरोप। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली पहुंचे संगठन के लोग और शहर कोतवाली के बागपत क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
युवक छात्रा को लेकर फरार होने की फिराक में था ये पूरा युवक। तो हिंदू संगठन ने मुस्लिम युवक को पकड़ लिया। इसके बाद जमकर हंगामा वहां पर किया गया। हिंदू संगठन ने युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया। तो हिंदू संगठन ने मुस्लिम युवक को पकड़ा और जमकर यहां पर बवाल हुआ। लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठन ने बवाल किया था। मुस्लिम युवक को यहां पकड़कर जमकर मारा पीटा भी गया। मुस्लिम युवक को लेकर हिंदू संगठन काफी आक्रोशित थे और लव जिहाद का आरोप लगा रहे थे। तो आज के समय में महिलाएं अब पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। उन क्षेत्रों में जिसमें पुरुषों का एकाधिकार समझा जाता था, अब हर उन क्षेत्र के अंदर महिलाएं उनको चुनौती देती हैं। आज की महिलाएं हर चुनौती के लिए तैयार हैं, फिर चाहे वो बस ड्राइवर बनने की बात क्यों ना हो। इन महिलाओं में अब लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। देखिए कानपुर से रामजी शर्मा की एक खास रिपोर्ट। आपने महिलाओं को स्कूटर चलाते और कार भी चलाते देखा होगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महिलाएं संभाले तो ये देखना हैरानी होगी, क्योंकि इसे पुरुषों का पेशा माना जाता है, जिसमें महिलाएं ना के बराबर हैं। अक्सर महिलाएं ऑटो और ई रिक्शा चलाते तो दिख ही जाती हैं, लेकिन बस और ट्रक जैसे भारी वाहन चलाना उनके बस की बात नहीं मानी जाती। लेकिन अब महिलाएं इस मिथ को भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, अब पहली बार रोडवेज महिलाओं को बस चलाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। कानपुर में स्थित UPSRTC के मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसकी शुरुआत हो गई है, जहां पूरे प्रदेश से महिलाएं प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंच रही हैं। कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं को बस चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है और एक बैच में 27 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का प्रबंध किया गया है। अभी तक संस्थान में जो महिलाएं पहुंच गई हैं, उनकी क्लासेस शुरू भी हो गई हैं। संस्थान के प्रधानाचार्य SP सिंह का कहना है कि जिस तरह से महिलाओं में ट्रेनिंग के लिए उत्साह दिख रहा है, जल्द ही दूसरा बैच भी शुरू करना पड़ेगा। सर मैं तो पहले से चुनौती क्लियर कर रखी है। मेरे पास तो हैवी लाइसेंस है शुरू से, 1 साल का है। बस चलाते हैं अलीगढ़ में। कैसे अपनी सोचा कि बस भी चलाएं? मेरे अंदर हुनर था सर शुरू से ही। घर पे ट्रैक्टर गाड़ी वगैरह सब कुछ है, तो वहीं से अनुभव हुआ। तो मेरे माँ बाप मेरे साथ दे रहे हैं, तो उस कारण हम इसमें आए लाइन। कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। कार में आगे महिलाओं को आगे प्रोत्साहन मिलेगा? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस काबिल हूँ। कुछ इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सर हमारी मदद कर रहे हैं। हमें पहले से कुछ नहीं आता था, खाली बस 2 व्हीलर चलाना आता था। उसके अकॉर्डिंग हमें अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छा करके दिखाएंगे और अपने सर का नाम आगे करेंगे। गोल्डन ऑफर मिला है, इसे हम सक्सेस करके दिखाएंगे। जब यूपी में महिलाओं के लिए पिंक एक्सप्रेस बस सेवा शुरू की गई थी, तब राज्य में एक अजीब समस्या थी। ये सेवा महिलाओं के लिए एक सुरक्षित यात्रा विकल्प प्रदान करने के लिए थी, जिसमें केवल महिला कर्मचारी ही थी। लेकिन जब उन्हें कंडक्टर और सहायक कर्मचारी मिल गए, तो कोई सर्टिफाइड महिला बस चालक नहीं थी। और अब रोडवेज के ये समस्या दूर होने वाली है। वहीं प्रशिक्षण लेने को तैयार महिलाओं का कहना है कि वो किसी से कम नहीं है और अब वो पुरुषों के एक अधिकार को तोड़ने के लिए कमर कस चुकी है, क्योंकि जब महिलाएं प्लेन चला सकती हैं, तो बस क्यों नहीं। हर क्षेत्र में महिलाएं भी बाजी मार रही हैं। बात करें परिवहन विभाग की, तो अब यहाँ पर भी महिलाओं ने अपना कदम बढ़ा दिया है। रोडवेज में कि बसों में अब महिला कंडक्टर होंगी और महिला चालक भी होंगी। साथ ही उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। अब कौशल विकास योजना के तहत विकास नगर डिपो में प्रशिक्षण महिलाओं को दिया है, जिससे कि वो बसों को चला सकें। जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, कौशल विकास योजना महिलाओं को ट्रेनर किया था, क्या है पूरा प्रोसेस है और किस तरह बसें चलेंगी और कहाँ तक जिले के बाहर या जिले के? ये हमें निर्देश प्राप्त हुए कि जो हमारी पिंक बसें हैं, उनके लिए महिला चालकों की भर्ती पर विचार किया जाए। तो फिर हमारे शासन स्तर से और कौशल विकास मिशन से ये तय हुआ कि लेवल 3 और लेवल 4 का जो कोर्स है उसको मर्ज कर दिया जाए और उसमें इन्हें ट्रेनिंग देकर ड्राइवर बनाया जाए। आगे महिलाओं को और भी ट्रेन करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जैसे कि हम लोग इतने उत्साहित नहीं थे कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में इसमें रिस्पांस देंगी, लेकिन अभी 27 का बैच शुरू हो गया है
और हम उस पर काम कर रहे हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। और अगर हमने जो परमिशन ली है वो 135 कौशल विकास से 135 महिलाओं को परमिशन ली है, तो हम आगे भी बैच चला सकते हैं। ये थे प्रशिक्षण केंद्र के प्रिंसिपल एस पी सिंह। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 7 महीने महिलाओं को विकास नगर डिपो में रखा जाएगा, उसके 17 महीने डिपो पर जाएंगी, जहाँ से ये महिलाएं जो चालक हैं वो प्रशिक्षण लेंगी और परफेक्ट होंगी। इसके कुल मिलाकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 24 महीने के बाद जो महिला हैं वो बसों को चलाते हुए देखा जा सकता है। अब यूँ कहा था कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अब पीछे नहीं हैं, परिवहन विभाग में भी उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई प्रयत्न किया जाता है। और तो इसी के साथ यूपी विशेष में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।